हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ वोल्वरिन जो हमारे एक्स ऑफ स्वॉर्ड की स्टोरी को आगे कंटिन्यू करता है। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रिक्टर और रॉकस्लाइड की मौत हुई थी और इसीलिए द फाइव फिर से उन दोनों को रेजरेक्ट करते हैं, लेकिन रिक्टर जिंदा हो जाता है और रॉकस्लाइड को जिंदा करते ही सेरिब्रम में शॉर्ट हो जाता है। तो वही पोलारिस को सैटर्न कुछ पहेलियां देती है जिसके जरिए साइफर उन चैंपियंस को ढूंढ लेता है जो इस टूर्नामेंट में पार्ट लेने वाले हैं, जिनमें से एक है मैजिक जो इस चैंपियनशिप के लिए तैयार हो जाती है। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो जैसा कि साइफर ने कुछ म्यूटेंट्स को ढूंढ लिया है जो इस चैंपियनशिप में पार्ट लेने वाले हैं और उनमें से एक है वोल्वरिन जो मुरमासा स्वॉर्ड को लेकर चैंपियनशिप में पार्ट लेने वाला है। तो शुरुआत में हम एक लावा देखते हैं जिसमें से वोल्वरिन के क्लॉज बाहर आते हैं। तभी हमें वोल्वरिन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि हम में से बहुत से लोगों के लिए हेल में जाकर वापस आना ये आम बात है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये जगह सजा देने के लिए अच्छी है क्योंकि ये हेल है और ये वो जगह है जहाँ पर तुम्हारा पास्ट तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता है और मेरे पास्ट ने तो मुझे पकड़ ही लिया है। तभी हम वोल्वरिन को देखते हैं जो क्रकोआ के सामने खड़ा था और क्रकोआ से कहता है कि वो जानता है कि म्यूटेंट जाति खतरे में है, लेकिन तुम्हारी आवाज ही यहाँ सब कुछ है। फिर चाहे यहाँ काउंसिल के सारे लोग जो कुछ भी कहे, तुम चाहते थे कि एक्सटर्नल गेट खुला रहे, जिसका मतलब ये है कि तुम ये जंग चाहते थे। ये जगह हमारे लिए एक नई शुरुआत थी, लेकिन तुमने फिर से वही दिखाना चाहा जो हम सालों से देखते आ रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जो मैं बिना देखे खेल रहा हूँ, लेकिन मैंने हारना सीखा नहीं है, और वो भी तब जब हम कुछ पाने के लिए लड़ रहे हो। तो इसीलिए मैं मुरमासा ब्लेड ढूंढने जा रहा हूँ और इसमें काफी खून बहने वाला है और मुझे यकीन है कि मैं ही जीतूंगा, लेकिन आज के बाद मैं फिर कभी तुम पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा। ये कहते ही लोगन वहां से चला जाता है और तब हमें वोल्वरिन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है जब पोलारिस ने एक पहेली कही जो मेरे बारे में थी और इसीलिए मुझे मुरमासा ब्लेड ढूंढना होगा और उसके लिए मेरे पास सिर्फ 3 दिन है और फिर मुझे उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना होगा और इसके चलते मुझे अपनी पुरानी यादें ताज़ा करनी होगी। मुझे लगा था कि मैं अपनी वाइफ को खो चुका हूँ और अपने बेटे ड्रेकन को भी, और ये बात मुझे खाई जा रही थी। और तब मुरमासा जो तलवार बनाने वाला है उसने मुझे एक स्वॉर्ड बना कर दी ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। उसने मुझे लावा में डाला था और मेरी आत्मा की एक हिस्से से उस स्वॉर्ड को बनाया था जिससे उठाकर मैं एंग्री गॉड बन गया था। तभी हमें सिल्वर समुराई दिखाई देता है जिसके पास वोल्वरिन आ जाता है। तभी आगे वोल्वरिन कहता है कि जैसे ही वक्त बीतता गया वैसे ही मुरमासा ब्लेड कहीं खो गया और अब मुझे वो ढूंढना होगा। तभी वोल्वरिन सिल्वर समुराई से कहता है कि तुम अकेले अकेले किससे लड़ रहे हो, जिस पर सिल्वर समुराई कहता है कि वो अकेला नहीं लड़ रहा है बल्कि वो तो तैयारी कर रहा है, जिस पर वोल्वरिन कहता है तो तुम्हें पता ही था कि मैं आने वाला हूँ, जिस पर सिल्वर समुराई कहता है कि वो जानता था कि वोल्वरिन मुरमासा ब्लेड को ढूंढते हुए आएगा और अगर उसे वो चाहिए तो उसे लड़ना होगा। तभी आगे सिल्वर समुराई कहता है कि ऐसी चैंपियनशिप में उसे बुलाना चाहिए था लेकिन नहीं बुलाया और वो इसके लिए नाराज है। ये कहते ही वोल्वरिन सिल्वर समुराई पे अटैक करता है और दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी सिल्वर समुराई अटैक करते हुए वोल्वरिन से कहता है कि वहां उसे होना चाहिए था क्योंकि वोल्वरिन में अनुशासन नहीं है, लेकिन तभी वोल्वरिन सिल्वर समुराई के पीठ पर वार करता है और उसे नीचे गिराता है और पूछने लगता है कि मुरमासा ब्लेड कहाँ पर है, और तब सिल्वर समुराई उसे बताता है कि वो कहाँ पर है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम एरे को देखते हैं जहाँ पर वॉर और पेस्टिलेंस किसी को ढूंढते हुए आए थे। दरअसल में जिस तरह म्यूटेंट्स को 10 चैंपियंस ढूंढने के लिए कहा था वैसे ही हॉर्समैन को भी 10 चैंपियंस ढूंढने को कहा था और इसीलिए वे लोग अपने चैंपियंस को ढूंढने के लिए निकले थे। तभी वे दोनों टावर ऑफ ब्रोकनविल के पास आते हैं जहाँ पर उनका चैंपियन है। तभी पेस्टिलेंस वॉर से पूछती है कि आखिर में कितने साल हुए हैं उसे यहाँ रहते हुए, जिस पर वॉर कहती है कि उसे करीब करीब 100 साल हुए हैं। तभी पेस्टिलेंस वॉर से पूछती है कि क्या इतने साल काफी है उसे टूटने में, जिस पर वॉर कहती है
कि अगर उसका बस चले तो वो उसे पूरी यूनिवर्स खत्म होने तक यहाँ रखेगी, लेकिन आज उसकी ज़रूरत है। जिस पर पेस्टिलेंस कहती है कि वो हमारी मदद क्यों करेगा, जिस पर वॉर कहती है कि उसे वो मजबूर करेगी हमारी मदद करने के लिए। तभी वॉर कहती है कि इस शख्स ने वॉर के हस्बैंड का खून किया था और इसीलिए उसे यहाँ पर सड़ने की सज़ा दी है और इतने सालों में वो पूरी तरह से टूट चुका होगा। लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं कि इतने सालों में भी वो आदमी में कुछ फर्क नहीं हुआ था। तभी हमें सोलेम दिखाई देता है, जिसे ही ढूंढते हुए वॉर और पेस्टिलेंस यहाँ आए थे। तभी सोलेम उन दोनों को देखकर कहता है, क्या तुम मुझे ढूंढने आए हो? जिस पर वॉर सोलेम से कहती है कि वो यहाँ पर सालों से कैद है, तो तुम्हें हमसे मदद चाहिए होगी। जिस पर सोलेम कहता है कि वो जानता है कि चैंपियनशिप में उसका नाम आया है, तो कहो वॉर, तुम्हें क्या चाहिए? तभी वॉर गुस्से में आकर सोलेम से कहती है कि सोलेम ने वॉर के हस्बैंड को मार डाला था। जिस पर सोलेम कहता है कि वॉर का हस्बैंड उससे लड़ना चाहता था और उसी लड़ाई में उसकी मौत हुई थी। तभी आगे सोलेम वॉर से पूछता है कि क्या उसे याद है जब उसने यहाँ पर उसे फेंका था, तब क्या कहा था? उसने कहा था कि किसी दिन वॉर खुद ही मुझसे यहाँ पे मदद की भीख मांगने आएगी। तभी पेस्टिलेंस कहती है कि सैटर्न ने कुछ चैंपियंस ढूंढे हैं और उनमें तुम्हारा नाम भी है। ये सुनते ही सोलेम तैयार हो जाता है। तभी वॉर कहती है कि उसे सबसे पहले स्वॉर्ड ढूंढनी होगी। जिस पर सोलेम कहता है कि उसके पास पहले ही एक डैगर है। तभी आगे वॉर कहती है कि उन्हें इस खेल के कोई रूल्स पता नहीं है और वह चाहती है कि इस खेल में सोलेम की मौत हो जाए। तभी सोलेम कहता है कि वॉर ने उसे सालों पहले कुछ दिया था और कहा था कि जब जिंदगी से उसका मन उठ जाए तब इसका इस्तेमाल करना, और वो ब्लेड कोई और नहीं बल्कि हेल ब्लेड है। तभी पेस्टिलेंस कहती है कि कार्ड के हिसाब से उसे मुरमासा स्वॉर्ड ढूंढनी होगी। जिस पर सोलेम पूछता है कि वो कहाँ पर मिलेगी। जिस पर पेस्टिलेंस कहती है कि उसे इसकी आइडिया नहीं है, लेकिन ये स्वॉर्ड 3 दिन में उसे ढूंढनी होगी। ये सुनते ही सोलेम आजाद होके उस स्वॉर्ड को ढूंढने निकल जाता है। फिर हम टोक्यो देखते हैं जहाँ पर वोल्वरिन आ जाता है और तब हमें वोल्वरिन की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है कि यहाँ पर हर एक चीज़ समय के हिसाब से होती है, लेकिन मेरे पास वक्त ही नहीं था, इसलिए मुझे अपने तरीके से ढूंढना पड़ा। मैं उन लोगों को मारते हुए आगे चला गया और पता करने लगा कि मुरमासा ब्लेड कहाँ पर है, और तब वोल्वरिन मुरमासा को ढूंढने निकला जो उस ब्लेड को बना सकता है। लेकिन फिर वोल्वरिन को पता चला कि सिर्फ म्यूटेंट ही खतरे में नहीं है, बल्कि कुछ और भी बुरा है जो उसका पीछा कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि द हैंड के मेंबर्स वोल्वरिन का पीछा कर रहे थे। तभी हमें हेल का वो लावा दिखाई देता है जिसमें से वोल्वरिन अपने स्केलेटन फॉर्म में बाहर आता है। तो वही फ्लैशबैक में वोल्वरिन जापान की किसी जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ एक तरफ हम वोल्वरिन को देखते हैं जो स्केलेटन के फॉर्म में बाहर आता है, तो वही फ्लैशबैक में वोल्वरिन मुरमासा के पास पहुंच जाता है कि तभी द हैंड अंदर घुस जाते हैं। यहाँ फ्लैशबैक में वोल्वरिन मुरमासा के पास पहुंच जाता है और देखता है कि उसकी लाश वहां पड़ी थी, और उसे पता चलता है कि वहां पर हेल में जाने का एक डोरवे है। तो वही हेल में वोल्वरिन स्केलेटन रूप में आ जाता है, जहां उसे मुरमासा मिलता है जो उसे कहता है कि वोल्वरिन को उसकी मदद करनी होगी। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains.